Let's turn our Bibles to the book of Mark chapter 2 please. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इसका मैं मरकुस का दूसरा अध्याय And let's read from verse 3 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके तीसरे वचन से। Then they came to Jesus bringing a paralytic man who was carried by 4 men. देखिए वचन ऐसा कहता है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर यीशु के पास ले आए। Notice over here, गौर करें यहाँ पर one person एक व्यक्ति carried by 4 people. एक व्यक्ति को 4 लोग उठाकर ला रहे हैं। This is a picture of intercession. और ये चित्र है प्रार्थना विनती का। What is intercession आप basically? देखते हैं ये प्रार्थना विनती क्या है। Intercession is bringing people or situations to Jesus. और प्रार्थना विनती करने का मतलब है कि लोगों को या फिर हालातों को यीशु के पास लाएं। That's what is intercession. यही है प्रार्थना विनती। You not only bring yourself, you bring others, situations, problems to Jesus. आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, आप दूसरों को, उनके हालात, उनकी समस्याओं को यीशु के पास लेकर आते हैं। This man was brought by 4 people to Jesus. और इस एक आदमी को 4 लोग यीशु के पास उठाकर लेकर Must be आए। it's a big situation. और ये हो सकता है बहुत बड़ा हालात रहा होगा। Sadly, दुखद की बात, today there are very few people आज बहुत ही कम लोग हैं who bring others to Jesus. जो दूसरों को यीशु के पास लाएंगे। It means that there are hardly few intercessors today. इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम प्रार्थना विनती करने वाले लोग पाए जाते हैं There are आज। very few people who like to intercede for others. बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो दूसरों के लिए प्रार्थना विनती करना पसंद करेंगे। They want to pray, others to pray for them. और वे चाहेंगे कि दूसरे लोग उनके लिए प्रार्थना करें, But they don't have the time to pray for others. लेकिन उनके पास समय नहीं होता है कि वे दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Intercession is one of the key ministries in bringing down the power of God into any situation. और देखिए प्रार्थना विनती करना एक बहुत बड़ी अहम बात रखने वाली चाबी है जो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ को हालात में नीचे ले आती है। Many times intercessors feel that they are missing out something. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रार्थना विनती करने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो वो गंवा रहे हैं। If I pray for others, अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा what will I get? तो मुझे क्या मिलेगा? They will receive things. उन्हें चीजें मिल I जाएंगी। want you to receive verse 3 right now. और मैं चाहता हूं कि तीसरे वचन में देखें इस वक्त। See verse 4. चौथा And वचन। when they could not come near Jesus because of the crowd, they uncovered the roof where he was. देखिए वचन कहता है, मगर जब वे भीड़ के वजह से यीशु के नजदीक नहीं पहुंच सके तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु था खोल दिया। The second thing about intercession, you should know this. और देखिए प्रार्थना विनती करने के बारे में दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए, God loves intercessors who will not give up easily. और परमेश्वर ऐसे प्रार्थना विनती करने वालों को बहुत ही पसंद करता है जो आसानी से हार नहीं मानते। You see, there was a crowd. आप देखते हैं वहां पर एक भीड़ जमा थी। But these people who brought this man, they said, no, we have come this far, we are not going back. लोग जिन्होंने उस Yes. आदमी को यीशु के पास ला रहे थे, उन्होंने भीड़ को देखा तो उन्होंने कहा कि हम इतने दूर तक आए हैं तो हम हार नहीं मानेंगे। See, if God has brought you for this meeting, देखिए परमेश्वर ने आपको इस सभा में लाया है, then make it a decision. Today I am not going back without receiving my blessing. तो आज ये फैसला Come कर on. लीजिएगा कि आज मैं यहां से बिना अपनी आशीष को पाए नहीं You जाऊंगा। have invested so much time. आपने बहुत सारा समय निवेश किया है। I value your time, and more importantly, God values your time. और देखिए आपके समय की अहमियत है हमें, और सबसे ज्यादा परमेश्वर भी आपके समय को अहमियत देता है। You see, these people said, there's a crowd, so what? We are going to do something. And you know what? They broke the roof of that house. Poor guy, you know. और देखिए उन्होंने कहा कि हम इस व्यक्ति को इतने दूर तक लेकर आए हैं और यहाँ भीड़ की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, तो क्या हुआ? हम ऊपर चढ़ के उन्होंने जाकर उस छत को ही खोल दिया। Actually, that was Peter's house. When we went to Israel, और दरअसल देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो पतरस का घर था जब हम इजराइल गए थे, I explained to them how it और was. लोगों को मैंने ये सब बातें वहां पे बताया। See, intercession, for it to be effective, there has to be a breakthrough. और देखिए अगर प्रार्थना विनती को प्रभावशाली होना है तो जरूरी है कि कुछ तोड़ा जाए। Some people, they pray for 5 minutes. कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं, No. नहीं। There has to be a breakthrough. और ऐसा कुछ तोड़ होना जरूरी है। Let's say you're praying for a house. मान लीजिए आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Don't just pray alone. Tell your husband, even you will come in the house now. Get up, pray. और अकेले ही प्रार्थना मत करें, अपने पति को भी बोले तुम भी आते हो ना इस घर में तो सो मत, चलो उठो प्रार्थना करो। The best things are not found on the seashore. It is found inside, deep. और देखिए सबसे बेहतरीन चीज जो है समुद्र के किनारे पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन me try अंदर this. गहराई में मिलती है। मैंने ना प्रार्थना की, कितना मिनट प्रार्थना की रे तू? हालेलुया। बस किनारे वाली प्रार्थना है, गहराई वाली प्रार्थना अलग है। हेलो, वहां पे सिर्फ कोकोनट मिलेंगे खाए हुए। No, I'm telling you, you're praying for a breakthrough. You see, these people carrying a fellow. आप देखते हैं ये लोग जो है एक व्यक्ति को उठा के ला रहे थे, 4
4 people 4 लोग carrying one man. एक आदमी को उठा के ला रहे हैं Try carrying one man and go on the roof. और एक आदमी को उठाकर छत पे जाने की कोशिश करें, आजमा कर देखें। Tell your neighbor, be careful, don't try this. अपने पड़ोसी को बोलिए सावधान रहना, आजमाना मत ये। And they said, we are not going back. और वो ऐसा कह रहे थे कि हम वापस नहीं जाने वाले। So when they had broken through, they let down the bed. Now, you know how they're letting the person down? और देखिए कैसे वो करने लगे, वो छोड़ने लगे ऐसे इस व्यक्ति को नीचे। I don't know about you, but in the early days, और आपके बारे में पता नहीं, लेकिन पहले के दिनों में when they used to put a coffin down, और देखिए जब पुराने जमाने में जब वो मरण पेटी को अंदर डाला जाता था, so you know they used to put it with a rope. तो रस्सी के सहारे भेजते थे नीचे। So one day, तो एक दिन I was there, you know, अब भाई खड़े थे वहाँ, I was an altar boy in those days. और उन दिनों में अल्टर बॉय हुआ करते थे। One uncle was drunk, और एक अंकल नशे में धुत थे, and he was also trying to do that. और वो भी वो करने की कोशिश कर रहे With थे। the petty, he also went inside. उस संदूक के साथ वो खुद भी नीचे चले गए, I still remember. अभी भी याद है। So putting a man down is not easy. तो एक व्यक्ति को नीचे भेजना ये आसान नहीं है। छत से एक आदमी को नीचे उतार रहा है, वो खटिया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। God never said intercession, but the benefits of intercession are powerful. और देखिए Hallelujah. प्रार्थना विनती करना ये आसान नहीं है, लेकिन जो Lift your प्रार्थना hand, विनती say, करने के फायदे हैं Father, touch my family. सामर्थ्यशाली। अपने हाथ उठाकर बोलिए पिता मेरे परिवार को छू ले। Lift your hand, begin to pray now. चलिए अपने हाथ उठा, अपने हाथों के प्रार्थना करना शुरू करें इस Say, वक्त। Lord, change my situation today. बोलिए प्रभु मेरे हालात को बदल दे आज। Lord, I ask you for a breakthrough in Jesus' name. और बोलिए प्रभु मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ यीशु के नाम में। Somebody receive it in Jesus' कोई तो name. ग्रहण करे यीशु के नाम में। Open your mouth. चलिए अपना मुख खोलिए। I receive it in Jesus' name. मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा। now they let down the bed on which the paralytic was lying. तो देखिए उस खाट को उन्होंने नीचे छोड़ दिया जिस पर वो लकवे का रोगी पड़ा हुआ था। So the first thing, तो पहली चीज intercession is bringing a situation or people to Jesus. प्रार्थना विनती करने का मतलब होता है हालातों को या फिर व्यक्ति को यीशु के पास लाना। Second, दूसरा characteristic of intercession. Intercession must be fervent and persistent. You don't give up with just praying for one day. और प्रार्थना विनती करने की खासियत, प्रार्थना विनती करना जो होता है वो बस आप एक ही दिन के लिए नहीं होता कि एक ही दिन करके हार मान ले, नहीं नहीं नहीं, आपको वो दृढ़ बने रहना है उसमें। Third, तीसरा intercession is not easy work. You don't, just nicely. Intercession is hard work, but the rewards are more. प्रार्थना Hallelujah. विनती करना यह आसान काम Yes. नहीं है, Yes. लेकिन प्रार्थना विनती करना यह कठिन काम है, लेकिन इसका इनाम बहुत ही बड़ा है। Now, I want you to see verse 5. और मैं चाहता हूं कि 5वें वचन में देखें You will understand something powerful. आप समझ जाएंगे उस सामर्थ्यशाली। When Jesus saw their faith. जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, My question, मेरा सवाल, whose faith did Jesus see? किसके विश्वास को यीशु ने देखा? You see, आप देखते हैं Jesus did not see the faith of the sick man. और यीशु ने उस मरीज व्यक्ति के विश्वास को नहीं देखा, He was only sleeping. वो तो बस लेटा पड़ा था I don't know what was happening to him. और पता नहीं क्या हो रहा होगा उसको। अरे बाबा टेढ़ा हो रहा है, अरे ऊपर। The fellow just lying down. वो व्यक्ति तो बस आराम से लेटा पड़ा था, Jesus saw the faith of that 4 people. लेकिन Hallelujah. यीशु ने उन 4 लोगों के विश्वास को देखा। Just one verse, see what it says. और शायद आप Jesus saw their faith. Hallelujah. शायद आप ठुकराए हुए हो, जोर से बजाओ त्यागा यीशु हुआ के है, लिए। लेकिन फिर भी बाइबल Put it कहती up, है put यीशु it ने up. उनके विश्वास को देखा। The first thing, पहली चीज, I want you to be a part of the intercession. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना विनती का हिस्सा बने। Miracles will begin. You see, these things which we saw are simple things. You आप see, देखते हैं अभी जो चीजें हमने देखे वो तो छोटी सरल सी चीजें हैं, you see more bigger things. लेकिन इससे बड़ी बड़ी चीजें आप देखेंगे। How many receiving right now? You see, some people, they don't even say amen. They don't say anything. They'll just stand. देखिए कुछ लोग हैं जो ना आमेन बोलते हैं ना कुछ बोलते हैं, बस खड़े रहते हैं। पुतला तो अच्छा है, वो कुछ तो एक्शन तो करता है। ऐसा कोई कोई पुतले का स्टाइल होता है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके विश्वास की वजह से और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ये लोग भी आशीषित होते हैं। So the Holy Spirit says thank you to such people. और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को शुक्रिया कहता है। Those who are praying for me, thank you. जो लोग भाई के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। So you see, Jesus saw their faith. तो आप देखते हैं यीशु ने उनके विश्वास को देखा। Now whenever Jesus sees faith, there is action by the Lord. और आप देखते हैं जब कभी यीशु विश्वास को देखते हैं तो प्रभु के जरिए वहां पर कार्य भी And किया that's जाता है। what's my message. My second part is this now. और देखिए यही मेरे संदेश का दूसरा भाग है। See what Jesus said to the paralytic man now. देखिए यीशु ने उस लकवे के रोगी से क्या कहा। You see, because of your prayers, Jesus speaks to people he's not supposed to speak also. और देखिए आपकी प्रार्थनाओं की वजह से यीशु उन लोगों से भी बोलता है जिनसे दरअसल उसे नहीं बोलना चाहिए। Oh, I'm the one who's praying. I never get a prophetic word. But that person came just today and God is speaking. और देखिए मैं प्रार्थना विनती करने के लिए आता हूं, लेकिन मुझसे प्रभु ने कभी नहीं बोला, लेकिन वो व्यक्ति बस आज ही आया और भविष्यवाणी का वचन झटपट उससे मिलने लगा। Now see what God spoke to him. और देखिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा। He said, son. प्रभु ने उससे कहा बेटे। He did not say man. ऐसा नहीं कहा है मनुष्य।
He said, son, यीशु ने कहा पुत्र, your sins are forgiven you. तेरे पाप क्षमा हुए। What is his problem? उसकी समस्या क्या थी? Sickness. बीमारी। His problem is sickness. उसकी समस्या थी बीमारी। His problem is paralysis. उसकी समस्या थी लकवा रोग। Jesus is not praying for healing immediately. The first thing he's saying, son, your sins are forgiven. और यीशु देखिए तुरंत ही उसके रोग के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन यीशु उससे ये कह रहे हैं कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। The Pharisees that were there, और जो फरीसी लोग वहां पे थे, they also did not understand. They say, "Arey, this man is a paralytic. Why this fellow is asking for the sins to be forgiven?" और वे लोग भी समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि अरे ये व्यक्ति लकवा का रोगी है, मगर ये यीशु उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए? And who is this guy to forgive sins? और ये आदमी कौन है जो पाप क्षमा करता है? And then we see that from then on, फिर उसके बाद हम देखते हैं that Jesus said, which is easy to say your sins are forgiven or to say rise up and walk. And Jesus tells the man, take up your bed and walk. And the man immediately gets up and walks. और Hallelujah. यीशु पूछते हैं कि लकवा के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठता है और चला जाता है। There is a connection between the forgiveness of sins and the person's healing. पाप क्षमा करने और उस व्यक्ति की चंगाई के साथ एक जुड़ाव था। Maybe you're having some sickness in your body. शायद हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी हो। Maybe you're having a tumor. Maybe you're having some condition in your bones, in your hair, or in your skin. And today, tonight, when the Lord moves in His power, and you will say, Lord, forgive my sin, boom, the Lord will heal you. हो सकता है Hallelujah. आपके शरीर में कोई गांठ हो या फिर आपके शरीर में कोई ऐसी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आज जैसे परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर मंडराने लगती है, आपको बस कहना है कि प्रभु मुझे छू ले, तुरंत ही परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ जाएगी। Maybe it's not a physical sickness. हो सकता है कि कोई शारीरिक बीमारी ना हो, Maybe you're carrying wounds in your heart. या फिर हो सकता है कि आपके दिल में आपने ऐसे घाव रखे हैं, You're carrying pain in your heart. आपके दिल में आपने दर्द को रखा है, You're carrying this fear in your heart. आपके दिल में आपने डर को रखा है। Tonight, आज रात when the Lord moves in power, जब प्रभु समय में मंडराता है, you will say, oh God, आपको कहना चाहिए हे परमेश्वर forgive me. मुझे क्षमा कर। There'll be healing in your spirit today. आपकी आत्मा में चंगाई आएगी आज, There'll be healing in your marriage today. आपकी शादी में चंगाई आएगी There'll आज, be healing in your house today. घर में चंगाई आएगी If you आज। believe this, raise your hand and say hallelujah. विश्वास करके अपने हाथ चिल्लाएं हालेलुया। You see, forgiveness of sins आप देखते हैं उसके पाप का क्षमा करना is connected to healing. उसकी चंगाई से जुड़ी हुई थी। This is fact number one. ये पहली हकीकत है। You see, many times आप देखते हैं बहुत बार people don't receive healing because you see, there is guilt. और लोग चंगाई नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो द्वेष भावना या ग्लानि होती है। The devil comes and reminds you. शैतान आकर आपको याद कराता है, You know what you did last year? तुम्हें याद है पिछले साल तुमने क्या किया था? You're like, yeah. और आप कहते हैं अरे हाँ, Oh, nobody knows it. कोई नहीं जानता इसे। And the devil condemns you. और शैतान फिर आपकी निंदा करता है। What happened? क्या हुआ? You know what you're supposed to do? तुम्हें पता क्या करना चाहिए And था? that thing condemns you. That guilt is there. और वो दोष भावना आपके अंदर रहता है और वो निंदा होती So when रहती you है आप come before पर। God, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, you don't have the faith to receive from God. तो जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो आपके पास परमेश्वर से कुछ ग्रहण करने के लिए विश्वास नहीं होता। It happened many years back. ये कई साल पहले हुआ था, But that guilt is there. लेकिन वो दोष भावना अभी भी अंदर है। It happened 20 years back. ये 20 साल पहले हुआ, That thing comes up again. लेकिन वो चीज अभी भी बार बार उठती है। That guilt is there in your heart. वो दोष भावना आपके दिल में है। But how many of you know लेकिन कितने जानते हैं that our God, when He forgives, He puts your sins as far as the east is from the west? Hallelujah. हमारे पास वो परमेश्वर है, जब वो क्षमा करता है तो हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतना दूर कर देता है। Today, I tell you, Jesus will forgive your sins. He has forgiven you. आज मैं कहना Because चाहता of हूँ His यीशु blood. आपके पास क्षमा करेगा, उसने आपको क्षमा किया है। He's a loving God. वो प्यार करने वाला He परमेश्वर, loves you. वो आपसे प्यार करता है। Somebody raise your hand and say, I receive this word today. अपने हाथ लगा कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ आज। Nobody under the sound of my voice is perfect. We need the forgiveness of Lord Jesus Christ. जिन तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सबको प्रभु यीशु की मदद की जरूरत है। But yes, लेकिन हाँ, you must come to Jesus. आपको यीशु के पास आना चाहिए। You cannot go to any man, you cannot go to any man of God and say, forgive my sins. No, no, no. You need to come to the Lord. Hallelujah. आपको किसी इंसान या किसी व्यक्ति के पास या परमेश्वर किसी जन के पास जाकर नहीं कहना मुझे क्षमा करो। नहीं नहीं नहीं, आपको परमेश्वर के पास सीधे आना है, मुझे क्षमा कर प्रभु। So when you receive this forgiveness of तो sins, जब आपको ये पाप क्षमा मिल जाता है, as if
if the load goes away from you, और जैसे कि बोझ ही आप पर से हटा दिया जाता as है if you start feeling light in your spirit, और आप अपनी आत्मा में हल्कापन महसूस करने लगते हैं, and that time और उस समय faith is born inside of you विश्वास आपके अंदर जन्म लेता है to receive healing चंगाई पाने के लिए from the Lord. प्रभु से, Healing in your mind, आपके मन में शांति, healing in your body. आपके शरीर में चंगाई, This healing flow will flow in your house. और ये Hey! चंगाई का झरना आपके घर में बहेगा, This healing will flow in your ये relationships. चंगाई बहेगी आपके संबंधों Between में, you and your son, between you and your husband, between you and your sister, healing will flow. Raise your hand and say, Lord, have mercy on me, oh God. आपके और आपके बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में चंगाई बहने लगी, अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु तेरी चंगाई बहने दे, In the name of यीशु Jesus, के नाम में। you must say, oh God, आपको कहना चाहिए, हे परमेश्वर, I have sinned against you, और मैं तेरे खिलाफ पाप किया but है, you are a God of mercy. लेकिन तू दया करने वाला परमेश्वर है, Have mercy on you. मुझ पर दया कर। Your slate will be wiped clean with the blood of Jesus. आपका स्लेट जो है यीशु के लहू से धोकर पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। Only you have to tell him, Lord, I come before you. आपको कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। You see, अब देखते when हैं, your sins are forgiven, जब आपके पाप क्षमा कर दिए जाते the हैं, blocks, the hindrances that stand between you and God are removed. तो सारी रुकावटें, सारी अड़चनें जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी थी, हटा दी जाती हैं। Say it, everyone. सभी लोग कहें, There's a connection एक जुड़ाव है between the forgiveness of sins पाप क्षमा करने and healing. और चंगाई के बीच में। Go to Psalm 103 right now, और निकाले भजन संहिता का अध्याय 103 में, verses 1, 2, and 3. भजन संहिता का अध्याय 103 उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन। It says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. और वचन कहता है, मेरे मन प्रभु को धन्य कहे, और जो कुछ भी मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को तू कभी भूलना नहीं। Now read verse 3 right now. तीसरे वचन में पढ़े इस See वक्त, what it says. देखिए वचन क्या कहता Who है, forgives all your iniquities. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, Who forgives all your iniquities. जो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, And then does what? और फिर क्या करता है, He heals all your और तेरे diseases. सारे रोगों को चंगा करता है। Diseases like रोग यानी, now how many of you know depression is a disease? कितने लोग जानते हैं तनाव भी एक रोग है, There is no cure for it, but Jesus has a cure. और देखिए विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं, मगर यीशु के पास इसका इलाज है। Inside you're broken. लेकिन अंदर सब टूटे हुए हैं, You're like a pretty picture, you know. और आप अच्छे ऐसा दिखते हैं। So you see, there is a connection between the forgiveness of sins and the healing of all diseases. और आप देखते हैं पाप क्षमा सब प्रकार के रोगों से चंगाई के बीच में एक जुड़ाव है। If there is sickness in your house, अगर आपके घर में बीमारी का like प्रकोप है, people, somebody always falling sick, और जहां पर लोग कोई ना कोई बस हमेशा बीमार पड़ता रहता है, don't curse God. तो परमेश्वर पे दोष मत लगाइए, Don't point fingers and say, God, what is this? परमेश्वर पर उंगली उठाकर मत कहिए परमेश्वर ये सब क्या है, Then raise your hand. लेकिन आप अपना हाथ उठा सकते हैं Say, oh और God, कह सकते हैं परमेश्वर forgive me. मुझे क्षमा कर, Forgive my family मेरे members. परिवार के लोगों को क्षमा कर, Lord, we have sinned against you. प्रभु हमने तेरे खिलाफ में पाप किया है। Today, if you come back in that repentance, और आज आप उस पश्चाताप के सत्र में आए, you see the Lord is merciful. आप देखते हैं परमेश्वर दयालु है, Healing will begin to flow in your house. चंगाइयां बहने लगेंगी आपके घर में। If you turn from your wicked ways, अगर तुम अपने बुरे मार्गों से फिरो, stop criticizing men of God and stop criticizing churches and stop pulling down people, and you say, God, I've done it, forgive me. I tell you, healing will start flowing. Healing will start flowing like a river in your family, in your home, in your relationship. Lift your hand and say, I receive this word in Jesus' name. परमेश्वर के जन की निंदा करना बंद करें, Yes. कलीसियाओं की निंदा करना बंद करें, और आप परमेश्वर के सामने आकर कहें कि परमेश्वर Yes. मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चंगाइयां बहने लगेगी आपके घर में, चंगाइयां बहने लगेगी आपके संबंधों में, आपके परिवार में चंगाई नदी बहने लगेगी। Oh God, forgive us. Sometimes, there are no breakthroughs in your family. So you could come before the whole family and they're not bothered to pray. Oh God, forgive our pride. Forgive us, oh God, that we have forsaken you. You see, Daniel prayed like this. How many of you know that? और देखिए दानियल ने इस तरह से प्रार्थना की थी, He was praying on behalf of the nation of Israel. और वो इजराइल राष्ट्र के पक्ष में होकर वो प्रार्थना कर रहा था, And God moved. और परमेश्वर ने अलौकिक तौर पे काम किया। God is looking for one person. परमेश्वर एक व्यक्ति की तलाश में है। God doesn't bless you because you're great and beautiful and wonderful. See how I do this, how I do that. परमेश्वर इस वजह से आपको आशीष नहीं देता कि आप खूबसूरत हैं, आपका स्टाइल अच्छा है, या फिर आप बहुत ही आकर्षक हैं। नहीं, It's based on forgiveness. ये क्षमा करने पे टिका हुआ है। You see, he wanted to bless his people, but there was sin. So he had to remove the sin. So what did God do? He said, Son, Jesus, please go. You have to pay the price. Not
pay the price to the devil. You should pay the price for my justice to be satisfied. और देखिए परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना You चाहता था, listen to लेकिन this. देखते हैं कि बीच में पाप आ चुका था। इस वजह से परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु से कहा कि यीशु तुम धरती पर जाओ और तुम जाकर वहां पर दाम चुकाओ, शैतान के लिए नहीं लेकिन हमारे खातिर, परमेश्वर का जो इंसाफ हमारे पक्ष में होए, इसलिए उसने दाम चुकाया। Many people erroneously think that Jesus paid the price to the devil. No, sir. The devil is not in the equation. और देखिए बहुत सारे लोग गलती से ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह ने दाम चुकाया शैतान के लिए। नहीं, शैतान तो इसमें आता भी नहीं है। God's justice had परमेश्वर to का- be satisfied, and so Jesus had to die. So today you can go to the Father and say, Father, I don't deserve it, but because of Jesus, forgive me. Said everyone, Father, सभी लोग कहे, पिता I don't deserve it, मैं इसके लायक नहीं हूं, but because of लेकिन Jesus, यीशु के वजह से forgive me. मुझे क्षमा कर। And you know what the Father will say? आप जानते हैं पिता क्या कहेगा? Forgiven, hallelujah. क्षमा किया गया हो। Raise your hand and receive it right now. अपने हाथों का ग्रहण करें इस वक्त, Receive it right now. ग्रहण करें इस वक्त। Tonight healing has to flow आज के चंगाई को बहना ही है, in your home, आपके घर में, in your family, आपके परिवार में, in your relationship, आपके संबंधों में, in your body. आपके शरीर में। Are you receiving right now? आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Brother Michael, भाई माइकल, you don't know what I have done. आप नहीं जानते मैंने क्या किया है। Of course I don't know what you have done. यकीनन मुझे नहीं पता आपसे क्या गलतियां हुई हैं, But you need to know what Jesus has done. लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि यीशु ने क्या किया है। Tell your neighbor the price for your forgiveness has been paid. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोलिए आपके क्षमा के लिए दाम चुका दिया गया Lift your है। hand and say the price for my forgiveness is paid. अपने हाथ लगा बोलिए मेरी क्षमा के लिए दाम चुका दिया गया है। I was in a state और भाई एक राज्य में थे and this lady came up on stage और ये औरत जो है मंच पर आई and this lady was a prostitute. और ये औरत जो थी एक वेश्या थी। From a young age she was in the flesh trade. और देखिए नौजवान छोटी सी उम्र से ही वो इस वैश्यावृत्ति के काम में And लिप्त थे। somebody told about a meeting of और ours. किसी ने उसे हमारी सभा के बारे में बताया Very well dressed. और अच्छा खासा कपड़ा But पहने, in one of her breasts, लेकिन उसके एक छाती यानी there स्तन was में a lump, a tumor. एक गांठ वहां हुआ था And the doctor had said that you'll have to take off your breast. और डॉक्टर ने उनसे ऐसा कहा था कि तुम्हें तुम्हारा स्तन यह निकलवाना पड़ेगा। And she had come for the service. और वो आई थी सभा में And during that service, और उस सभा के दौरान even the electricity failed, the power failed. और वहां पर बिजली गुल हो गई। Everything can fail. देखिए सब कुछ नाकाम हो सकता है, In that situation, लेकिन उस हालात I में told the people, मैंने लोगों से कहा if you can raise your hand अगर आप अपना हाथ उठाएंगे and sincerely ask the Lord to forgive you. और ईमानदारी से प्रभु से कहेंगे कि आपको क्षमा करें, And she said, और उसने कहा Pastor Mike, पासवान जी I lifted my hand मैंने अपने हाथ उठाए and I cried out to God. और मैं परमेश्वर को पुकार Say, उठा I am a rotten person, but please will you forgive me? और मैं सड़ी गली व्यक्ति हूं, लेकिन क्या तू मुझे क्षमा कर I've देगा। done many wrong things. और बहुत सारी गलतियां गलत But चीज if मुझसे you हुई, can forgive me, oh लेकिन God. अगर तू मुझे क्षमा कर सकता And she परमेश्वर। was right at the back. She was crying और वो सीधे पीछे थी और रो रही थी and her makeup was all messed up in 5 places, you know. और उसकी सजावट पूरा मेकअप जो है हर एक दिशा में But खराब हो thank गई God थी। for such women लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद ऐसी औरतों who के don't लिए care about their makeup. जिन्हें उनकी मेकअप की कोई परवाह नहीं होती। God bless such women. परमेश्वर ऐसी महिलाओं को And आशीष she दे। came on the stage और वो मंच पर आई and says, Pastor Mike, और आकर कहने लगी पासवान I माइकल जी, want to tell you as a woman, I checked my breast, the lump is not there. एक औरत के रूप में Hallelujah. मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी उस गांठ को जांच कर देखा और वो वहां नहीं है। You see, it is not the man. आप देखते हैं ये इंसान का काम नहीं I had nothing to do with this. और इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था। I want to give the glory to Jesus. मैं महिमा सिर्फ यीशु को देता हूँ। God forgive her. परमेश्वर ने उसे क्षमा किया And the Lord healed her. और प्रभु ने उसे क्षमा किया। Lift your hand and shout hallelujah. हाथ चिल्लाइए हालेलुया। It's never about men. ये किसी इंसान के बारे में नहीं It है, is about ये Jesus. यीशु के बारे में है। Jesus forgives our sins यीशु हमारे पाप क्षमा करता है and he will heal you. और वो आपको क्षमा करेगा। Maybe it's in the abdomen. और वो Maybe it's in the heart. हो सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में Maybe हो, it's the दिल में हो, lungs. हो सकता है फेफड़े में हो, The Lord will heal you. प्रभु आपको क्षमा करेगा। Today you must say, oh God, आज आप कहना हे who परमेश्वर, forgives all our iniquities तू हमारे सारे धर्म को क्षमा करता and है heals all my और मेरे diseases. सारे रोगों को क्षमा करता है। Please heal me, O Lord. मेहरबानी कर मुझे क्षमा कर प्रभु। Some of you will be instantly healed. आप में से कुछ लोगों को तुरंत चंगाई मिलेगी, Some of you, the healing will start manifesting slowly. लेकिन आप में से कुछ लोगों की चंगाई जो धीरे धीरे प्रकट होगी। Maybe it's in your womb. हो सकता है आपके गर्भ में हो, Maybe you don't have a child. हो सकता है आपको बच्चा नहीं होता। I tell you, you will have it in Jesus' name. और मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको बच्चा होगा यीशु के नाम में। Raise your hand and receive it in अपने Jesus' हाथ में name. अपने हाथ में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। You see, आप देखते हैं this is the will of God. यही तो परमेश्वर की इच्छा है। God wants to heal you. परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। How does it flow? कैसे चंगाई बहती है? Fact number 1, और पहली हकीकत, the forgiveness of sins पाप की क्षमा is connected with healing. ये चंगाई से जुड़ी हुई है। It's not only physical healing, I told you. और मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये शारीरिक चंगाई ही नहीं है। Go with me to James chapter 5, निकालिए याकूब की पत्री 5वां verses अध्याय 14 through 15. 14 वचन से 15 वचन में, Is anyone among you sick? अगर तुम्हारे बीच में कोई रोगी है, Let करने him वाला, call for the elders of the church and let them pray over you, anointing them with the oil in the name of the Lord.
तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। Further on verse 15. आगे लिखा है 15 वचन में, And the prayer of faith. और विश्वास की प्रार्थना। What will happen? क्या It होगा? will save the sick. It will heal the sick. And the Lord will raise him up. One translation says will restore him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, यानी प्रभु उसको उसका स्वास्थ्य वापस लौटाएगा। और आगे लिखा है, और अगर उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। You see, healing, the forgiveness of sins and healing is connected. आप देख सकते हैं यहां पर पाप क्षमा और चंगाई दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। In that same verse, उसी वचन में you see both आप दोनों को देखते हैं, healing चंगाई and forgiveness of sins. और पापों की क्षमा। How many of you are receiving this word right now? कितने इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं इस Today, वक्त? आज if there is sickness regularly in your family, अगर आपके परिवार में एक के बाद दूसरा बीमार पड़ता रहता है, your mother had sickness, you had sickness, your father had sickness, your doggy had sickness, आपकी माता जी बीमार पड़ी, फिर उसके बाद आप बीमार पड़े, आपके पिताजी बीमार पड़े, आपके जानवर बीमार पड़े, ancestral curse has to break today. उस पूर्वजों से आया हुआ शाप आज टूटना ही है। Raise your hand and say, I receive this word today. अपने हाथ उठाकर कहें, इस वचन को ग्रहण करता हूं आज मैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Are you receiving right now? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? How is it going to happen? कैसे ये होगा? Tonight we are going to cry out to God. आज हम परमेश्वर को पुकारेंगे, Oh God, हे परमेश्वर, forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु, Forgive my family मेरे members. परिवार के लोगों को क्षमा We कर, have sinned against you. हमने तेरे खिलाफ में पाप किया है, Oh God, हे परमेश्वर have mercy. मुझ पर दया कर। And today, और आज then healing will flow. फिर चंगाई बहने लगेगी, Deliverance will flow. छुटकारा बहने लगेगा। Are you receiving right क्या आप now? ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? Numbers 21, गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय 7 to 9. 7वें वचन से 9वें वचन में, Therefore the people came to Moses and said, We have sinned. तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, We have sinned. हमने पाप किया है। What was their sin? उनके पाप क्या थे? Two things. दो चीजें, They have spoken against the Lord उन्होंने प्रभु के खिलाफ में बात कहा, and they have spoken against the servant of God. और उन्होंने दूसरी बात यह है कि उन्होंने परमेश्वर के सेवक के खिलाफ में बात कही। See, they had sinned. लेकिन उन्होंने पाप किया। And now what happened? अब क्या होता है? The serpents came in their midst. उनके बीच में सांप आ गए, Serpent is a spirit. और ये सांप जो ही आत्माएं हैं। Pray to the Lord that He would take away these serpents from us. प्रभु से प्रार्थना कर कि वह इन सांपों को हमसे दूर करे। You see, they had देखते हैं, sinned. उन्होंने पाप किया था। Now they come to Moses. Moses prays for them. और देखिए फिर वे मूसा के पास आते हैं और मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है। Verse 8. 8वां वचन, Then the Lord said to Moses, फिर प्रभु ने मूसा से कहा, Make a fiery serpent एक तेज विष वाले सांप को and लो, set it on a pole, and it shall be everyone who is bitten. When he looks at that thing, he shall live. और प्रतिमा बना कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देखेगा वो जीवित बचेगा। Now watch this. अब गौर करें। Everyone said they had sinned. सभी लोग कहे उन्होंने पाप किया। So what they had to do? तो उन्हें क्या करना था? Moses made a bronze serpent और फिर हम देखते हैं वहां पर मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया and they put it on a pole. और वहां पे एक खंबे पर खड़ा किया, And everyone who had sinned, और हर कोई जिसने पाप किया they had to look at it उनको बस देखना था and they would receive the healing. और उन्हें चंगाई मिल जाती थी। Two things happened. दो चीजें होती When हैं, they looked at that, जब वे उसकी ओर देखते हैं their sins were forgiven उनके पाप क्षमा हो जाते हैं and they were healed. और वे चंगे हो जाते हैं। So you see, forgiveness of sins तो आप देखते हैं पाप क्षमा करना and healing और चंगाई go together. साथ साथ जाती है। What was this bronze serpent? और ये पीतल का सांप दरअसल क्या था? This bronze serpent was a prophetic picture of what Jesus Christ would do on the cross of Calvary. और ये पीतल का सांप जो था ये भविष्यवाणी का एक चित्र था जो यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर हमारे लिए करने वाले थे। Please listen carefully. और सुनिए ध्यान से, One day the Pharisees came to Jesus और एक दिन फरीसी लोग यीशु के पास आए and Jesus said, और यीशु ने कहा, as Moses lifted up the serpent in the और wilderness, जैसे मूसा ने उस रेगिस्तान जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया, so shall be the Son of Man will be lifted up. और वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाएगा, And whoever looks at him, और जो कोई उसकी ओर देखेंगे, whoever believes in him, जो कोई उस पर विश्वास करेंगे shall not perish. वे नाश नहीं होंगे। Somebody receive this word right now. कोई तो इस वचन को ग्रहण करे इस So वक्त। today, तो आज when you call out to the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, when you open your heart and say Jesus, जब आप अपना दिल खोल के बोलते हैं यीशु, maybe you don't know the song, you just say, Lord, please have mercy on me, oh God. और भले आपको वो गाना ना आता हो लेकिन आप कहते हैं कि प्रभु मेहरबानी करके मुझ पर दया कर दे, That time, उस समय healing will begin to flow. चंगाइयां बहने लगेंगी। That curse of accidents in your life, in your family, will be broken in Jesus' name. दुर्घटना पर दुर्घटना होने वाला शाप आपकी जिंदगी आपके परिवार में से तोड़ दिया जाएगा यीशु के नाम में। Many people, बहुत सारे लोग they wait for to meet the man of God. और वे इस इंतजार में रुके रहते हैं कि परमेश्वर जल्द से मुलाकात करें। Pastor will come, पासवान जी आएंगे, he will lay hand on वे you, अपना हाथ मुझ पर रखेंगे, and then something will happen. फिर उसके बाद कुछ होगा। You have missed it. आप चूक गए। Yes, जी हाँ, it can happen. हो सकता है, But
लेकिन You did not do one thing. आपने एक चीज नहीं किया, You did not look to God. आपने परमेश्वर को नहीं देखे। May you look to God. और आशा हो कि आप परमेश्वर को May देखें, your hope be in the Lord. आपकी Hallelujah. आशा प्रभु में आ जाए। You see, these things have troubled you because you never bothered about the Lord. आप देखते हैं ये सारी चीजें आपको सताती रही क्योंकि कभी आपने प्रभु के लिए अपना फिक्र नहीं दिखाया। Today, लेकिन the आज story is going to change. आपकी कहानी बदलने जा If रही you है। are ready, give Jesus a shout of अगर आप praise and तैयार तो say यीशु जोर hallelujah. डाल के फिर चढ़ाए हालेलुया। Fact number 1, और पहली हकीकत, healing and forgiveness of sins are connected. पाप क्षमा और चंगाइयां दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। God bless you.